श्री राम तो भारत की आत्मा है। राम माने राष्ट्र और म माने मंगल। राम नाम का एक अर्थ ये भी है, राम नाम के तो असंख्य अर्थ हैं, पर एक अर्थ ये भी है, राम माने राष्ट्र और म माने मंगल। राम तो हमारे राष्ट्र का मंगल है, हमारे राष्ट्र की आत्मा है। ये तो झूठे लोगों ने हमको धर्म निरपेक्षता का झूठा पाठ पढ़ाया, हमको गुमराह किया, और ऐसे भी पापी नेता हुए जिन्होंने भगवान तक को काल्पनिक बता दिया। बाकी श्री राम तो हमारी आत्मा है। हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं, यहाँ तो दो लोग मिलते हैं तो भी राम राम करते हैं, बिछुड़ते हैं तो भी राम राम करते हैं, प्रसन्न होते हैं तो भी राम राम करते हैं, और किसी का शरीर पूरा हो जाता है और अंतिम यात्रा पे ले जाते हैं तब भी राम राम ही करते हैं। राम तो जीवन है। तो उन श्री राम की पावन कथा से कौन परिचित नहीं है, पर इस बार उनके विशेष भक्तों का चरित्र। तो श्री राम के सर्वप्रथम भक्त कौन है? सबसे पहले जिन्होंने श्री राम की भक्ति की, रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, श्री राम के प्रकट होने से भी पहले, सीता राम के प्रकट होने से भी पहले जिन्होंने सीता राम जी की भक्ति की, और अपने प्रकट होने से भी पहले जिनको श्री राम ने अपने राम रूप का दर्शन कराया, साकेत बिहारी श्री सीता राम उतर के आए और दर्शन दिया। ऐसे भक्त कौन है? ऐसे श्री राम के सर्वप्रथम भक्त हैं श्री मनु जी महाराज और मैया शतरूपा जी, जिन्होंने भगवान के प्रकट होने से भी पहले उनकी भक्ति की। एक बात को समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि श्री राम त्रेता युग में अवतार लिए तो उसके पहले नहीं थे। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में अवतार लिए तो उससे पहले नहीं थे। अगर श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लिए 5200 साल पहले, तो सतयुग में प्रहलाद जी भी कृष्ण नाम जपते हैं, तो वो किनका नाम जप रहे थे? यदि श्री राम त्रेता युग में ही अवतार लिए तो सतयुग में ध्रुव जी ने, अन्य भक्तों ने भी श्री राम नाम का जप किया है। शबरी मैया श्री राम के अवतार लेने के कई हजार बरस पहले जन्म ले चुकी थी, और उनके गुरुदेव ने उनको राम नाम का उपदेश दिया था। श्री राम के प्रकट होने से भी पहले शबरी मैया राम राम जपती हैं। शबरी मैया की तो बहुत बड़ी आयु थी। तो समझने की बात क्या है कि श्री राम अवतार तो लिए अयोध्या में, वो तो सत्य है, पर श्री राम सदा हैं। भगवान सीता राम का जो नित्य धाम है उसको साकेत कहते हैं। जो स्वर्ग है ये भगवान का धाम नहीं है, वो माया के अंतर्गत आता है।
जैसे ये संसार नाशवान है, ऐसे स्वर्ग लोक भी नाशवान है। स्वर्ग देवलोक ये भगवान के धाम नहीं है। भगवान के 3 नित्य धाम हैं, श्री वैकुंठ, श्री साकेत और श्री गोलोक। और इन 3 धामों में भगवान अपने नित्य रूप से विराजते हैं। तत्व एक ही है। श्री वैकुंठ में प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के रूप में विराजते हैं। श्री साकेत धाम में प्रभु श्री सीताराम जी के रूप में विराजते हैं। और सर्वोपरि श्री गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान विराजते हैं और अपनी लीलाएं निरंतर करते हैं। भक्त को अपने भाव के अनुसार प्रभु की प्राप्ति होती है। जो ऐश्वर्य भाव की उपासना करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र में दीक्षित होते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप की भावना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको अपनी साधना के पूर्ण होने पर भगवान लक्ष्मी नारायण के नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता। जो भगवान श्री सीताराम के मंत्र में दीक्षित होते हैं, जो भगवान श्री सीताराम के रूप का ध्यान करते हैं, श्री सीताराम के नाम का जप करते हैं, उनके रूप की आसक्ति करते हैं, उनको अपनी साधना के पूर्ण होने पर अपने भाव के अनुसार, माने सखा भाव से भजन किए कि सखी भाव से भजन किए कि माता पिता वाले भाव से भजन किए, तो अपने भाव के अनुसार जो सीताराम जी की उपासना करते हैं, उपासना के पूर्ण होने पर उनको श्री राम के नित्य धाम साकेत लोक की प्राप्ति होती है। और जो श्री राधा कृष्ण के मंत्र में दीक्षित है, श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं, राधा माधव के रूप की आसक्ति करते हैं, उनको अपनी साधना पूर्ण होने पर अपने गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार श्री गोलोक धाम में राधा माधव की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है। ये तीनों भगवान के नित्य धाम हैं। और ये जो तीनों भगवान के नित्य धाम हैं, वैकुंठ, साकेत और गोलोक, इन तीनों धामों के भारत भूमि में अवतार भी होते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के धाम भी अवतार लेते हैं। श्री वैकुंठ धाम के 3 अवतार भारत भूमि में हैं। कौन कौन? श्री बद्रीनाथ जी, अभी तो आगे जून में बद्रीनाथ जी में कथा है, वहां सब लोग वास करते हुए बद्री भगवान के चरणों में बैठ करके कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। तो वैकुंठ धाम के 3 अवतार हैं, या ये मानिए हमारी भारत भूमि में 3 रूपों में वैकुंठ विराजमान है। बद्रीनाथ जी के रूप में, तिरुपति बालाजी के रूप में और श्री रंगम के रूप में। तमिलनाडु में शहर है तिरुचिरापल्ली, वहीं कावेरी के टापू हैं, उस स्थान का नाम है श्री रंगम। तो इन 3 धामों के रूप में वैकुंठ ही इस पृथ्वी पर विराजते। इसी प्रकार
श्री राम के नित्य धाम साकेत, इनके भी 3 रूप पृथ्वी पर हैं। श्री अयोध्या धाम, श्री चित्रकूट धाम और श्री मिथिला धाम। इन 3 रूपों में श्री सीताराम के नित्य धाम श्री साकेत ही अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम श्री गोलोक, इनके भी 3 अवतार हैं। ब्रज वृंदावन धाम, श्री नवद्वीप धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम। इन 3 रूपों में साक्षात गोलोक धाम में ही अवतार लिए। ब्रज वृंदावन भी गोलोक है, जहां गौरांग महाप्रभु लीला किए। नवद्वीप धाम वे भी गोलोक हैं। और श्री जगन्नाथपुरी धाम, वे तो कलयुग के धाम हैं, वे भी श्री गोलोक हैं। तो ऐसा नहीं कि श्री राम अवतार लिए तब अवतार लिए, उसके पहले भगवान की लीला नहीं थी ना। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण 5200 साल पहले अवतार लिए, उसके पहले नहीं थे। कहां विराजते हैं? अरे राधा कृष्ण की नित्य लीला तो उनके नित्य गोलोक में सदा होती ही रहती है। हाँ, 5200 वर्ष पहले, 5,500 साल पहले वह जो नित्य लीला है जो गोलोक में घटित होती है, वो लीला इस धराधाम पर अवतरित हुई। भागवत जी में आप सुनते हैं ना कि वसुदेव देवकी जी कारागार में एक दिव्य प्रकाश आया, वसुदेव जी के भीतर चला गया, वसुदेव जी से देवकी जी के भीतर चला गया, देवकी जी के अंग से प्रकाश निकलने लगा, आदि आदि। तो क्या हुआ? इस रूप में प्रभु ही पधारे। और प्रभु पधारे अकेले नहीं, सारे परिकर। स्वयं श्री राधा रानी ने अवतार लिया, ललिता विशाखा सखियों ने अवतार लिया। कोई सामान्य लड़की ललिता विशाखा बन जाती है क्या? ना। अरे जब गोलोक से राधा माधव अवतार लिए, तब राधा रानी की 8 सखियों ने भी अवतार लिया। हमारे प्रभु की लीला हमारे बिना कैसे होगी? तो परिकर भी अवतार लेता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं? तो भागवत जी में लिखा है कि भगवान की 2 प्रकार की लीला है। एक है वास्तवी लीला, एक है व्यवहार की लीला। वास्तवी लीला किसको कहते हैं? जो उनके नित्य धाम में घटित होती रहती है। और व्यवहार की लीला किसको कहते हैं? जो लीला प्रभु इस धरा पर प्रकट होके करते हैं। तो प्रकट होके लीला क्यों करते हैं? उसका एक ही उत्तर है, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देह मास्थित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान के अवतार लेने का, अवतार लेकर लीला करने का उद्देश्य क्या होता है? केवल एक उद्देश्य होता है। ये रावण, कुंभकर्ण और कंस शिशुपाल को मारना, इसके लिए भगवान नहीं आते। ये तो गौण कारण है। अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड उलझे हैं। तो रावण क्या ब्रह्मांड से बाहर था? रावण किसी एक ब्रह्मांड की, किसी एक पृथ्वी की लंका में ही तो रहता था। और रामायण में लिखा है भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड उलझे हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे रहते हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है।
तो भगवान को यदि रावण को ही मारना है तो जिस ब्रह्मांड में रावण रहता है उस रोम को ऐसे मसल दे तो क्या होगा? तो पूरे कुनबे के साथ रावण मर जाता। रावण को तो संकल्प से मार सकते हैं, रावण को मारना या कंस को मारना भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसलिए जब राम जी प्रकट हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रावण के हितकारी नहीं, कुंभकर्ण के हितकारी नहीं, उनका भी हित किया, उनका उद्धार किया, लेकिन ये बात पक्की है कि वो रावण के लिए नहीं आए। वो किस लिए आए हैं? वो कौशल्या जी की गोद में खेलने के लिए आए। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। वे दशरथ जी को पुत्र सुख देने आए हैं, वे वशिष्ठ जी को गुरु बनने का सौभाग्य देने आए हैं। अरे वो सीता जी से ब्याह रचाने आए हैं। वे जो मिथिला की सखियां हैं, मिथिलानियां हैं, उनको प्रेम देने आए हैं, उनको संबंध देने आए हैं। क्यों आए हैं? अरे वो केवट की नौका में बैठने के लिए आए हैं। वो निषाद राज गुह को प्रेम देने के लिए आए हैं। अरे वो शबरी के बेर खाने के लिए आए हैं। वो जटायु को सदगति देने के लिए आए हैं। वो हनुमान जी को प्रेम देने के लिए आए हैं। वो विभीषण का उद्धार करने के लिए आए हैं। रावण को मारना तो गौण कारण है, प्रधान कारण नहीं। तो भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? भगवान के अवतार का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने भक्तों को सुख देना है। इसलिए गीता जी में भी परित्राणाय साधुनाम फिर विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश गौण कारण है और साधुओं का परित्राण। परित्राण केवल इसको नहीं कहते कि हम पे कोई संकट आ रहा था तो भगवान हमारा परित्राण कर दिए, माने हमको संकट से बचा लिए। ये भी परित्राण होता है, लेकिन केवट पे तो कोई संकट नहीं आ रहा था, शबरी मैया पे तो कोई संकट नहीं आया हुआ था। तो इनका परित्राण का अर्थ क्या है? इनके परित्राण का अर्थ यह है कि शबरी मैया को हजारों साल पहले उनके गुरुदेव ने कहा, बेटी तू राम राम करना, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। अब शबरी मां के गुरु के वचन को सत्य प्रभु को करना। शबरी मां के हाथ से बेर भगवान को खाने, ये काम वो साकेत में बैठे बैठे नहीं कर सकते, क्योंकि शबरी तो अपनी कुटिया पे प्रतीक्षा कर रही है। उनको दर्शन भी देना है, उनके आंसू भी पूछने हैं, उनके बेर भी खाने हैं। तो बोले शबरी मैया को भगवान अपने साकेत में ही बुला लेते। बोले तो भजन का सुख कैसे मिलता? शबरी मैया को श्री राम से मिलके जो सुख मिला, श्री राम का दर्शन करके जो सुख मिला, वो तो अलौकिक है। लेकिन शबरी मैया को श्री राम की प्रतीक्षा करके जो सुख मिला, गुरु आज्ञा से राम राम जप के जो सुख मिला, वो कम अलौकिक नहीं है। तो भक्तों का पोषण करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु पधारते हैं। और जब भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं तो क्या होता है? तो लीला करते हैं।
और वो जो प्रभु की लीलाएं होती हैं उसको हम जैसे प्राणी गाकर भव सिंधु पार करते हैं। हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा दृढ़ नावा। तो क्या करें? राम ही सिमरिए गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान लेहु जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा क्या आज्ञा की है गोस्वामी तुलसीदास जी? इसको कथा नहीं कहते, इसको व्यथा कहते हैं। तो उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया और उसने ऐसा कह दिया। लोग सीरियल देखने के बड़े शौकीन होते हैं, और सीरियल में क्या होता है हम तो नहीं देखते, पर जितना जानते हैं थोड़ा बहुत। सीरियल में क्या होता है
किसी फैमिली का ड्रामा ही तो, किसी फैमिली की तो स्टोरी दिखाई जाती है ना। एक परिवार है, सास ससुर है, बेटा बहू है, नाती पोते हैं, बेटी दामाद है, वो उसकी काट में लगी है, वो उसकी काट में लगी है, अब के वो जीत गई, अब के वो जीत गई। और आदमी कैसे चाव से देखता है, अरे मेरा एपिसोड न छूट जाए, अरे उस दिन का छूट गया, पता नहीं क्या निकल गया होगा, जैसे जीवन ही मेरा निरर्थक हो जाएगा अगर मेरा किसी दिन का सीरियल छूट गया। तो लीला कथा में तो हर प्राणी का मन लगा है। हम कोई बात हंसाने के लिए कभी नहीं कहते, ये सच्चाई है। या पुरुष वर्ग भी, उसकी दुकान में क्या हो रहा है, उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस समय राजनीति में क्या चल रहा है, यही सब। जिनको पिक्चरों में आनंद आता है, वो हीरो क्या कर रहा है, वो हीरोइन क्या कर रही है, उसकी पिक्चर आई, उसकी चली गई, ये गाना हिट चल रहा है, ये फ्लॉप हो गया, यही सब बात। मुख्य बात यह है कि चिंतन किए बिना तो कोई भी नहीं है। हर किसी का मन चिंतन में अटका है, वो अच्छा है कि बुरा है, पर हर कोई ऐसा प्राणी नहीं। ये पूरे दिन मोबाइल लेके क्या देख रहा है व्यक्ति, उसमें कोई सीन ही तो देख रहा है या कुछ सुन रहा है। लगातार रील पलटे जा रहा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हो गए। 2 माला करने को कह दो तो मूड भी दुख है, और कमर भी दुख है, घुटना भी दुख है, और 6 घंटा मोबाइल में उंगली चलाते हो गए, ना आंख दुख रही, ना हाथ दुख रहे, ना सिर दुख रहा। क्या है उसमें भी तो कोई चिंतन ही है। तो चिंतन के बिना तो कोई प्राणी नहीं बचा हुआ भैया। भले वो अपने घर परिवार की बातों को सोच रहा है, या दूसरे के घर परिवार की बातों को सोच रहा है, कि अपने व्यापार की बात को सोच रहा है, कि दूसरे की सोच रहा है, कि सीरियल देख रहा है, कि पैसा खर्च करके पिक्चर देखने जा रहा है 2 घंटे की। उस पिक्चर में क्या हो रहा है, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, यही हो रहा है। और आदमी पैसा खर्च करके जा रहा। अच्छा ये भी पता है कि ये जो कुछ सिनेमा में चल रहा है ये झूठ है, ये पूरा पता है कि न तो हीरो ने किसी को मार दिया और न किसी ने हीरो को मार दिया। ये जो हीरो हीरोइन रो रहे हैं ये भी झूठा रो रहे हैं, ये जो लड़ रहे हैं ये भी झूठा ही लड़ रहे हैं। पता है, खूब पता है ना कि झूठ है, लेकिन उस झूठ को देखने के लिए हजारों रुपया खर्च करके आदमी जाता है। क्या देखता है वहां कोई लीला, कोई कथा, कोई चरित्र, यही तो देखता है। कोई नाटक, कोई ड्रामा तो देखता है ना। समझने की बात यह है कि चिंतन किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, हर प्राणी। लेकिन समझने की बात यह है कि जैसे आदमी को भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, और घर में उसके रोटी बनी नहीं, कि शुद्ध साफ तरीके से दाल रोटी सब्जी बनती और शुद्ध सात्विक देसी घी दूध दही दाल रोटी घर की पवित्र भगवान को भोग लगा के पाते, पेट उससे भी भरता और उससे शरीर को पुष्टि भी प्राप्त होती। अब घर में रोटी मिली नहीं, उसने ठेले से कुछ भी कचरा खरीद लिया, इन्फेक्शन का, दुनिया का झूठा तीखा मसालेदार, उसको खाया, पेट उससे भी भर जाएगा, नहीं भरेगा क्या? भर जाएगा। पेट घर के सात्विक प्रसाद से भी भरेगा और पेट ठेले से कचरा लेके खाने से भी भरेगा या तामसिक वस्तु खाने से भी भरेगा। लेकिन वो गलत वस्तु पेट तो भर देगी पर साथ में रोग भी लगाएगी, नहीं लगाएगी। कोई निरंतर गलत भोजन करता रहा तो पेट तो उसका भरेगा, पेट की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन साथ में वो अशुद्ध भोजन शरीर में रोग भी लगाएगा।
ऐसे ही मन को यदि गलत चिंतन की खुराक देते रहे तो मन का पेट तो भर जाएगा। जैसे तन को भूख लगती है ऐसे मन को भी भूख लगती है। मन को भूख लगती है चिंतन की, विचारों की भूख लगती है। तो यदि मन को गलत चिंतन गलत विचार का भोजन देते रहे तो ये पेट तो इसका भरता रहेगा, लेकिन इसको साथ में मानसिक रोग भी लग जाएगा। तन को रोग लग जाएगा तो तन के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक हो भी सकते हैं, और असाध्य रोग लग गया तो नहीं भी ठीक हो सकते। और मन को रोग लग जाए तो अरे राम, तन को रोग लग जाए तो अधिक से अधिक एक शरीर नष्ट हो जाएगा। अब मन को भयानक रोग लग जाए, ये मन तो जाने कितने जन्म नष्ट कर देता है, जाने कितने नरकों की हवा खिलवा देगा। तो अशुद्ध भोजन किए से पेट तो भर जाता है पर शरीर को रोग भी लगते हैं। ऐसे मन के द्वारा गलत चिंतन करे से आदमी का संतोष तो हो जाता है पर मानसिक रोग भी लगते हैं। कितने लोगों को तो सुनते हैं, वो फला हीरो ने सुसाइड कर लिया, वो ढिका हीरो ने सुसाइड कर लिया, कितने तो बातें सुनने में आती हैं। तो करना क्या है? करना यह है कि मुझे मन को चिंतन तो देना है, जैसे मुझे शरीर को भोजन तो देना है, पर हम रात दिन गलत अशुद्ध भोजन खाते रहे तो शरीर नष्ट हो जाएगा ना, रोग लग जाएगा ना। तो अपने शरीर को हम शुद्ध साफ भोजन देते हैं ना। सड़क पे पड़ा हुआ तो नहीं उठाने लग जाते, खाने लग जाते। तो फिर मन को गंदी वस्तु का भोजन क्यों दे देते हैं? तन का रोग तो फिर भी दवा लिए से ठीक हो जाएगा, मन को रोग लग गया, इसको तो सुधारना ही बड़ा कठिन होता, बिगाड़ना तो आसान है। तो जब तन को अशुद्ध भोजन नहीं देते, शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन देते हैं, तो मन को फिर गंदा भोजन क्यों दे देते हैं? गंदा भोजन माने जिन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी कहा ना कि सीरियल भी देखते हैं, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? वो उसकी काट में लगी है, वो उसकी काट में लगी है। ये पिक्चरों में क्या दिखाया जा रहा है? जो 400 BC के काम ना आते हो वो पिक्चर देख देख के सीख लो। जो छल कपट 400 BC ना आती हो वो सीरियल देख देख के सीख लो। अरे भैया, पहले से ही मन बड़ा गंदा था और गंदा करना बाकी था। ये तो आजकल के लोग हैं ना कि वो पिक्चर सफल हो गई, उसको अवार्ड दे दिया। हीरो लोगों को कितने रुपया तो पिक्चर में काम करने के लिए मिलते हैं, और अभी यहां कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन आ जाए तो पूरा मंदसौर जिला यहीं पे होगा, क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध हैं। अच्छा, और हीरो हीरोइन को इतना सम्मान और इतना धन मिलता है, कोई पूछे कि उन्होंने जगत का क्या कल्याण कर दिया? इन हीरो हीरोइनों ने तो हमारी बहू बेटियों को कपड़े और छीन लिए शरीर के। इन हीरोइनों ने तो फैशन दिखा दिखा के जो हमारी मां बहन बेटी सलीके के कपड़े पहनती थी उनको बिगाड़ और दिया, और इन हीरो ने लोफरपना सिखा दिया, मर्यादा ही खत्म हो गई। इन हीरो हीरोइनों ने तो ये जो लिव इन की बीमारी आई है उसको सिखाया। जो काम 10 साल 20 साल पहले पाप थे अब वो पाप भी नहीं रहे। लिव इन के बारे में तो आपने सुना है ना, कोई भी जवान लड़की किसी भी जवान लड़के के साथ बिना ब्याह करे जितने दिन रहना चाहे रहे, जब मन भर जाए तो छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले, फिर 6 महीने में उससे मन भर जाए तो तीसरा पकड़ ले। लड़की 10-20 लड़के बदल ले, लड़का 10-20 लड़की बदल ले,
कोई पाप नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये तो सब आजादी है, ये तो भाई आजादी तो दी जाएगी। जो काम 10, 20, 30 साल पहले पाप थे वो तो पाप ही नहीं रहे। तो ये लिव इन जैसा पाप, हम आप जिन घरों में पैदा हुए, बेटी को मां कितनी सीख देती थी, कितनी सीख बेटियों को दी जाती थी। हम लोगों ने देखा अपने बचपन को, बड़े लोग कितना बेटी को सीख देते थे, कितना समझाते थे, बेटी की कितनी चिंता करते थे। अब तो इन हीरो हीरोइनों ने हम पे क्या कृपा कर दी जी। वो 2 घंटे का गंदा मनोरंजन देखा है हजारों रुपया खर्च करके, और लिव इन जैसा पाप ले आए घर में। तो ये हानि हुई कि लाभ हुआ? ये तो इतनी बड़ी हानि हो गई कि इसकी भरपाई नहीं होगी। जिसके आचरण ही पवित्र अपवित्र हो गए, ऐसे पति पत्नी के घर पर कभी प्रहलाद और ध्रुव जन्म लेंगे क्या? ऐसे पापियों के घर पर महाराणा प्रताप जन्म लेंगे क्या? वो महाराणा प्रताप जन्म ले कि शिवाजी जन्म ले कि ध्रुव प्रहलाद जन्म ले, पवित्र माँ बाप चाहिए। हम लोगों को हमारे माँ बाप पवित्र अन्न खिलाए, पाप का अन्न नहीं खिलाए, तब तो बुद्धि शुद्ध रही, भगवान के चरणों में लगी। अब पाप के अन्न खिलाए होते तो क्या होता? बुद्धि भगवान के चरणों में लगती। कहना क्या चाहते हैं? कहना हम इतना चाहते हैं कि मन को गंदा मनोरंजन दिया गया, मन को गलत चिंतन दिया गया, उसने जीवन ही बर्बाद कर दिया। पेट तो भर गया, पेट तो भर गया गलत भोजन भी खाने से। सड़क पर कोई झूठा पत्तल फेंक गया है, उसको भी उठा के कोई खा ले तो पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन साथ में इन्फेक्शन भी लगेंगे। ऐसे मन को गलत चिंतन की खुराक दी तो मन का पेट तो भरेगा, पर मानसिक रोग भी लगेंगे। अब वो मानसिक रोगों की तो रामायण में कितनी चर्चा है, काकभूषुंडी जी के चरित्र में, सब बात तो कहीं नहीं जा सकती। तो इस लीला कथा का फल क्या है? कोई सोचे कि इस आयोजन का क्या फल है जी? आदमी तो परिणाम जाने बिना अपनी 5 मिनट नहीं दे सकता। ये भगवान की लीला कथा सुनने का फल क्या है? कोई कहे महाराज ये लाखों साल पहले रामचंद्र जी है, उनकी चर्चा करे से क्या मिलेगा? आज तो पढ़े लिखे लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या मिलेगा। एक शब्द में अगर बताना हो कि कथा सुनने से क्या मिलता है, पुण्य कितना मिलता है, ये तो खबर नहीं। मिलता ही है पुण्य तो, पर उस चक्कर में तो हम लोग पढ़े नहीं। पर कथा कहे से और कथा सुने से क्या मिलता है, एक वाक्य में यदि कहें तो उससे स्वस्थ चिंतन मिलता है। स्वस्थ चिंतन मिलता है। जैसे अच्छा भोजन, शुद्ध पौष्टिक भोजन करे से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, स्वस्थ तन मिलता है, ऐसे प्रभु की लीला कथा श्रवण कहे से करे से स्वस्थ मन मिलता है। और एक बात और कहें, स्वस्थ माने होता क्या है? हम लोग कहते स्वस्थ हैं आप, अब स्वस्थ हो गए, स्वास्थ्य कैसा है? बड़ा फेमस शब्द है ना स्वस्थ, पर स्वस्थ माने होता क्या है? हिंदी संस्कृत में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। अंग्रेजी में लगभग सारे शब्द निरर्थक होते हैं, सब तुक्के में बनाए गए हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत का एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। स्वस्थ माने क्या होता है? स्व में स्थित को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ शब्द का संधि विच्छेद करिए, स्व स्थित, जो अपने स्व में अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। केवल शरीर हट्टा कट्टा हो गया कि पहलवानी कर लेता है कि दौड़ लगा देता है, इससे वो स्वस्थ नहीं है।
रावण से बलवान कोई होगा क्या? लेकिन रावण को स्वस्थ नहीं कहा गया। बलवान बहुत, धनवान बहुत। 4 घंटे रुद्राभिषेक करता है भोले बाबा का, और उसके बाद भोले बाबा से क्या मांगता है? दुनिया भर की सुंदर औरतें मेरे पास हों, दुनिया भर की शक्तिशाली सेना मेरे पास हो, हथियार मेरे पास हो, मैं कभी मरूं ना, मैं हमेशा जवान रहूं। 4 घंटे अभिषेक करता है भोले बाबा का। उसके बाद नाश्ते में क्या खाता है जानते हैं? महिष खाई करी मदिरा पाना। जिंदे भैंसे खाता है और दारू के तो बड़े बड़े घड़े पी जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने उसको स्वस्थ नहीं कहा। स्वस्थ शब्द जो स्व में स्थित है, स्व माने अपने में। मेरा स्व क्या है? मेरा स्व क्या है? गोस्वामी जी ने बताया रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, मध्यो कीर मरकट की नाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मेरा स्व क्या है? मेरा परिचय क्या है? मेरा स्व क्या है? मेरा स्व है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं। श्री राधा माधव ही मेरे स्वामी हैं। वे श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं उन श्री कृष्ण का हूं। ये देह मुझे उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मिली है। ये है स्व, इसका नाम है स्व। इसमें जो स्थित है, माने स्थित है माने, अब भले हमारा ब्राह्मण शरीर है कि हमारा वैश्य शरीर है कि हमारा क्षत्रिय शरीर है कि हम चतुर्थ वर्ण में पैदा हुए हैं, कि हम व्यापारी हैं कि हम नौकरी करते हैं, कि हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, कि हम गोरे हैं कि हम काले हैं, हम निर्धन हैं कि धनवान हैं, हम जो हैं सो हैं। लेकिन मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूं। ये सब मेरे शरीर के परिचय हैं। मैं स्वयं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं श्री कृष्ण का हूं, श्री कृष्ण ही मेरे हैं। इस संसार का निर्वाह करते हुए, इस संसार के दायित्वों का पालन करते हुए अपने इस स्व को न भूलना, अपने इस स्व में स्थित रहना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अब प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम
वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। ये है स्व में स्थित होना।